बेटी गिरनार चुना। आज मकर संक्रांति का त्योहार है, तो ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये प्रकृति का मौन संदेश है। आज के दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। प्राचीन काल से ही सूर्यदेव को ऊर्जा, ज्ञान और धर्म का आधार माना गया है। सूर्यदेव के इस शुभ परिवर्तन को मकर संक्रांति कहा जाता है। तो सूर्यदेव की जो ये यात्रा है, वो धनु राशि से निकलकर वो मकर राशि में आज प्रवेश करते हैं। ये एक त्योहार नहीं है, ये एक प्रकृति का मौन संदेश है जो हम समझ पाए। अगर ये बाहरी मनाने का ही सिर्फ त्योहार नहीं है, ये भीतर का भी एक त्योहार है। अगर हम समझ सके, बाहरी जो भी हम कुछ इस त्योहार मनाते हैं, जिस भी चीज से, वो एक प्रतीक मात्र है, लेकिन सब लोग इस बाहरी त्योहार को ही मनाते हैं। तो उत्तरायण, सूर्यदेव के शुभ परिवर्तन को मकर संक्रांति कहा जाता है और यही से आरंभ होता है उत्तरायण। अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ने का प्रतीक है ये उत्तरायण। सूर्यदेव वर्ष में 2 बार अपनी दिशा बदलते हैं। दक्षिणायन, जिसमें दिन छोटे और रातें लंबी। जब दक्षिणायन होते हैं सूर्यदेव, तब दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी, कि सोते रहो। जो जितना सोता है उतना ही खोता है। ये निंद्रा मृत्यु समान ही है। जब हम सो जाते हैं, हमारा सारा परिश्रम भी सो जाता है, हमारा भाग्य भी सो जाता है। तो जब सूर्यदेव दक्षिणायन होते हैं तो रातें लंबी होती है और दिन छोटे होते हैं। लेकिन आज के दिन से, जब सूर्यदेव का मकर राशि में प्रवेश हो गया, दक्षिणायन आज समाप्त हुआ और उत्तरायण शुरू हुआ। तो अब कैसा होगा? अब दिन लंबे होंगे और रातें छोटी हो जाएगी। तो जितना दिन लंबा होगा उतना ही हम कुछ कर सकेंगे, कुछ प्राप्ति की ओर आगे बढ़ सकेंगे। रातें छोटी हो जाएंगी। ये संदेश देते हैं कि सोना ये कम करो, ये सोना ही मृत्यु के समान है। ये पल जो हम खो देते हैं, हमारी इतनी आयुष्य में, कलयुग की एक आयुष्य की एक सीमा रेखा है, इतनी आयुष्य में हम सोने में कितना वक्त गवाते हैं। अगर वो घंटे गिना जाए तो कितना गवा देते हैं हम, और उसी समय का अगर सदुपयोग करते, सोने में न खोते। संतों कहते हैं कि हमारी जो सत्य में एक नींद होती है, वो 2 मिनट की ही होती है, उनसे ज्यादा नहीं होती। फिर भी चलो रात को सो जाओ, कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में हम उठ जाए तो भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, कितनी ऊर्जा होती है उस वक्त, क्योंकि सारे लोग सोए हुए होते हैं। ये जो विचारों की ऊर्जा होती है सबकी चारों ओर फैली हुई, वो नहीं होती, क्योंकि सब सोए हुए होते हैं। इसीलिए सुबह की वो ऊर्जा में बहुत चेतनता होती है। उस वक्त अगर हम उठ जाए, जिसको जो भी, जिसमें भी श्रद्धा हो, जप में, माला में, हवन में, ध्यान में, पूजा में, जिसकी जो भी श्रद्धा हो, लेकिन उस वक्त की जाए तो जीवन बदल जाता है पूरा। तो ये मकर संक्रांति का सूर्य ही सिर्फ आज नहीं बदलता, हमारा जीवन भी बदल जाता है इससे, कि रातें छोटी हो जाती है, दिन लंबे हो जाते। तो वो हमें कुछ संदेश देते हैं, लेकिन ये प्रकृति के मौन संदेश सबकी समझ में नहीं आते ना।
अंधेरा पीछे हटता है और जीवन में आशा की रोशनी बढ़ती है। महाभारत में उल्लेख है, भीष्म पितामह उत्तरायण आने तक भीष्म पितामह ने अपनी देह का त्याग नहीं किया था। उत्तरायण के दिन, मकर संक्रांति के दिन भीष्म पितामह ने पांडवों और कृष्ण भगवान के सामने अपना देह त्यागा था, क्योंकि उत्तरायण वो मोक्षदायक माना जाता है। इसीलिए भीष्म पितामह ने भी इसी दिन अपने देह का त्याग किया। मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु जी ने असुरों पर विजय प्राप्त की और असुरों के शिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया। इस विजय के बाद देवताओं ने आनंद मनाया। इसीलिए ये पर्व अधर्म पर धर्म के विजय का प्रतीक है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार गंगा मैया के पृथ्वी पर अवतरण से हुआ। ये तो हम सब जानते ही है कि सगर राजा के 60,000 पुत्रों को के उद्धार के लिए भगीरथ राजा ने कितनी तपस्या की और माता गंगा को पृथ्वी पर वो ले आए। तो गंगा मैया के पृथ्वी पर अवतरण से हुआ। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी का स्पर्श पृथ्वी को प्राप्त हुआ। पहली बार जब गंगा मैया का स्पर्श इस पृथ्वी को प्राप्त हुआ, वो दिन है उत्तरायण का। इसीलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा, दान, स्नान का महत्व है। तिल और गुड़ का दान और सेवन भी किया जाता है। इसका अर्थ है मीठे रहो, आपसी कड़वाहट छोड़ो, आपसी प्रेम पे आओ। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने का महत्व ये भी है कि शरीर को सूर्य प्रकाश देना, आलस्य और रोगों को दूर करना, उल्लास और उत्सव का अनुभव करना और उनकी सच्ची महत्ता है। ये भी एक महत्ता है कि लोग पतंग उड़ाते हैं तो शरीर को सूर्य प्रकाश मिलता है। एक उत्सव, एक उल्लासित उस दिन सब रहते हैं, अपने आलस्य को छोड़ते हैं। उत्तरायण के दिन पतंग उड़ाने के लिए ही सही, लेकिन लोग जल्दी उठ जाते हैं और सुबह से ही वो पतंग उड़ाने लगते हैं, तो सूर्य प्रकाश भी मिलता है, आलस्य भी दूर होती है और उस प्रकाश से रोगों भी दूर होते हैं हमारे शरीर के। ये उनका एक महत्व है। दूसरा महत्व, एक अध्यात्म महत्व क्या है कि इसी दिन मन के रोग भी दूर हो सकते हैं अगर हम मेहनत करें तो, अगर हम इनकी सच्ची महत्ता जान सके तो, अगर हम इस प्रकृति के मौन संदेश को सुन सके तो। यह दिन इंसान के भीतर नई जिंदगी के शुरुआत का संकेत है। जैसे सूर्य ऊपर उठता है, वैसे ही इंसान को अपनी चेतना ऊपर उठानी चाहिए। तो पतंग तो एक मात्र प्रतीक है कि इस पतंग को हम ऊपर उड़ाते हैं। इसी तरह हमें हमारे अंदर की चेतना को ऊपर उठाना चाहिए। हमारे जीवन की एक नई उड़ान, ये जो हमारे सनातन धर्म में, हमारी संस्कृति में जितने भी त्योहार है, वो हम एक उत्सव के रूप में मना लेते हैं, लेकिन ये सब एक प्रतीक है। हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का ये सब एक प्रतीक रूप है। लेकिन हम इस बाहरिक उत्सव को ही, हमें मजा आता है और हम यही उत्सव मनाते हैं बाहरिक। पूरा दिन छत पे पतंग उड़ा के थक कर रात को सो जाते हैं। लेकिन ये उत्तरायण रातें छोटी है कि कम सो संदेश देती है, सोना कम कर दो। दिन लंबा होता है कि जागो, होश पूर्वक जीवन जियो, बेहोशी में अब ज्यादा समय को गवाओ मत। आज की रात जागरण का महत्व है कि पूरी रात ईश्वरमय हम रह सके। वैसे तो जीवन का हर पल ईश्वरमय ही हमें रहना चाहिए, लेकिन
हर रोज ना कर सके चलो, लेकिन जब ऐसे त्योहार आते हैं तो उनका तो दिवस और रात का हम सदुपयोग कर सकते हैं ना। लेकिन हम सिर्फ बाहरी ही त्योहार मना लेते हैं, भीतर देखते ही नहीं। सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन, ये सिर्फ मौसम नहीं बदलता, हमारा जीवन बदलता है। हमारे अंदर भी इतना परिवर्तन होता है, लेकिन हमारा हमारे साथ कोई जुड़ाव नहीं है ना। हमने कभी अपने आप को देखा ही नहीं ना, इसलिए अंदर अगर कुछ परिवर्तन हो भी रहा हो तो हमें मालूम नहीं पड़ता। तो सूर्य देव की यात्रा सिर्फ आकाश में ही नहीं बदलती, वो ही पूरा आकाश, पूरे ब्रह्मांड हमारे भीतर भी है। तो हमारे भीतर भी आज के दिन परिवर्तन हुआ है। तो आज की रात सोना नहीं चाहिए, जीवन को होश पूर्वक जीना चाहिए। क्रोध से शांति की ओर, अज्ञान से ध्यान की ओर बढ़ना चाहिए। अपने ही भीतर एक ऊंची उड़ान भरनी चाहिए। तिल गुड़ का अर्थ क्या है? मिठास और गर्माहट। आग, उनका अर्थ है पुराने दुखों को उनमें जला दो। परिवर्तन किसे कहते हैं? कि आज तक जो किया, जो गया वो गया, सब जला दो उसी आग में। और पतंग, कि अपनी भीतर चेतना को ऊपर उठाओ, ऊंची उड़ान दो। ये सब कुछ प्रतीक है ऊंची सोच, मीठी वाणी, संकल्प की डोर से मन को बांधकर विश्वास की ऊंचाई से भीतर आत्मा को उड़ान देना। ये जो पतंग उड़ाते हैं उनकी डोर हमारे हाथ में होती है, लेकिन वो डोर का संतुलन हम रख न पाए अगर, तो पतंग कट जाती है ना, क्योंकि डोर पे संतुलन नहीं रहा, हमारा वो उस पतंग पर लक्ष्य न रहा। थोड़ी सी बेध्यानी क्या हुई, कोई और आके पतंग काट जाता है। तो संकल्प की डोर इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो पूरा संतुलन रहे, असंतुलित न हो जाए। विश्वास की ऊंचाई से भीतर आत्मा को उड़ान देनी चाहिए। तो ये सब प्रतीक है कि डोर बांधो, पतंग उड़ाओ, लेकिन डोर किसे बांधनी है? अपने मन की। अपने मन को अपने काबू में करना है। जैसे कोई पागल हो जाता है, इंसान हो या जानवर, कोई भी, अगर वो पागल हो जाता है तो हम डोर से बांध देते हैं ना, फिर हम उसे छूटा नहीं रहने देते। तो जिस तरह हमने अपने मन को यूं ही मुक्त कर रखा है कि जाओ, जिधर भी जाओ जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मन के साथ हम बह ही जाते हैं ना बाहर, मन कहीं भी ले जाए हम तैयार होते हैं उन्हीं के साथ जाने के लिए, क्योंकि मन की डोर हमने हमारे हाथ में नहीं रखी है, इसलिए हम मन को नहीं खींच पाते, मन हमें खींच लेता है। तो मन की डोर से हम बंधे हैं, हमारे हाथ में मन की डोर नहीं है, इसलिए हम मन को नहीं खींच पाते, मन हमें खींच कर कहीं भी ले जाता है। तो ये सब एक प्रतीक है, ये पतंग जो मन की डोर अपने हाथ में ले लो, तो फिर हमारी चेतना की उड़ान को कौन रोक सकता है भला? बाहर भी अगर हम ये पतंग उड़ाते हैं और उस डोर, हमारे जो हाथ में जो डोर होती है उनका संतुलन जो हमारे हाथ में हो, हमारा ध्यान उस पतंग पर हो, तो वो कटती नहीं है। तो फिर ये तो मन की डोर अगर हम हमारे हाथ में ले ले, तो फिर कौन रोक सकता है हमारी चेतना की उड़ान को? तो आज का दिन, आज का ये पर्व
ये चेतना की उड़ान का पर्व है, ये जागरूकता का पर्व है कि बहुत सो लिए। ये सूर्य देव हमें संदेश देते हैं, जब दक्षिणायन में थे तो रातें लंबी थी, दिन छोटे थे, लेकिन ये उत्तरायण है आज से। ये सूर्य देव हमें संदेश देते हैं कि अब कम सो, अब जाग जाओ, अब रातें छोटी हो गई, दिन लंबा हो गया। तो ये पर्व है अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञानता से ध्यान की ओर, नकारात्मकता से सकारात्मक की ओर। तो ये जो प्रकृति का मौन संदेश है, ये भी हमें सुनना चाहिए। लेकिन सब त्योहार हमने बाहर एक ही मनाते हैं, बड़ा शोरगुल करते हैं छत पे जाकर। आज के जनरेशन तो गाना बाना सब बजाते हैं, इतना शोर होता है, अंदर की कहाँ सुनाई दे। तो आज के दिन जो सूर्य का परिवर्तन हुआ है, वो सिर्फ आकाश में परिवर्तन नहीं हुआ, हमारे अंदर भी परिवर्तन हुआ है आज। लेकिन जिसके पास वो गहन ध्यान हो वो जान सकते हैं, दूसरे को तो पता भी नहीं चलता। तो ये सारी सृष्टि, इस सृष्टि में भी जो भी है, इस ब्रह्मांड में भी जो भी है, ये आकाश, ये ब्रह्मांड, ये विराटता, ये सब कुछ हमारे अंदर है। जितना भी बाहर घटित होता है इस ब्रह्मांड में, इस आकाश में जो घटित होता है, वो ही हमारे अंदर भी घटित होता है। लेकिन हम जान नहीं पाते, कभी हमारे अंदर हम उतरे नहीं, इतना गहन ध्यान नहीं है, इसलिए हम ये जान नहीं पाते। तो अब ये संदेश लेकर सूर्यदेव आए हैं, रातें छोटी कर दी है कि अब होश पूर्वक जियो, जिंदगी को सोने में मत गुमाओ। इतनी छोटी सी जिंदगी में कितना सोते हैं हम लोग। अगर ये घंटे गिना जाए तो हमें भी आश्चर्य होगा कि इसमें जिए कब, सोने में ही कितने साल हम गवा देते हैं। तो जागरूकता से जिए और अपनी आत्मा को उड़ान दे। इस आत्मा को हमने इस 5-5.5 फुट के इस शरीर के वस्त्र से, इस वस्त्र के अंदर उसे जो कैद कर दिया है हमने, जीवन मुक्ति का संदेश ये पर्व लाता है कि अब आत्मा को उड़ान दे दो। ये आत्मा मुक्त रहने के लिए है, आत्मा स्वयं मुक्त है और उसे मुक्त कर दो। इसे हमने जो बंधनों में बांध रखा है उससे मुक्त कर दे। तो ये जीवन मुक्ति का संदेश ये प्रकृति देती है आज के दिन। इसे ही कहते उत्तरायण की परिवर्तन। जैसे जीवन जीते आए हैं सदियों से, वैसे ही जीना अब बंद करे और जीवन में कुछ परिवर्तन करे कि कैसे जीना चाहिए, कुछ सोचे, सोच को भी उड़ाने दो। लेकिन लोग सिर्फ पतंग उड़ाते हैं और त्योहार मना के भूल जाते हैं कि उत्तरायण समाप्त हो गई। लेकिन अपनी सोच को उड़ाने दो, सोच को इतनी ऊंचाई दो कि वो सोच सके कि करना क्या है, ये परिवर्तन देख सके। सिर्फ बाहर का परिवर्तन नहीं, भीतर का परिवर्तन भी देख सके। सूर्य देव का प्रकाश की ओर अब ज्यादा यात्रा रहेगी क्योंकि दिन लंबा है। तो हमें भी यात्रा करनी चाहिए प्रकाश की ओर। वो प्रकाश हमारे भीतर है। तो ये त्योहार बाहर मनाने के बजाय अगर हम भीतर मनाए तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। पतंग उड़ा के, अच्छा खाना खा के, ये खुशी हम सिर्फ 1-2 दिन मना सकते हैं ना। लेकिन अगर भीतर ये त्योहार मना लिया तो ये आनंद, ये कभी भूल नहीं पाएंगे, ऐसा आनंद होगा।
तो आज के दिन ये मोक्षदायक है उत्तरायण। जितना हो सके जप तप ध्यान करना चाहिए, हमारे ही लिए है। सूर्य देव का परिवर्तन हुआ है, हम सब अपने जीवन का भी परिवर्तन करें। एक ध्येय बनाए, एक संकल्प ले कि अब हमारी चेतना को हम उड़ान देंगे। आत्मा जैसे मुक्त है वैसे ही हम जीवन मुक्त बनेंगे। उसी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर कर हम भी उसी परमात्मा का रूप बन जाएंगे। हमारे ही हाथ में है। जरूर है आलस्य को छोड़कर मेहनत में लग जाने का। जब तक जीवन में आलस्य है तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। आलस्य छूटी तो धीरे धीरे प्राप्ति होने लगती है। तो इस त्योहार से कुछ प्राप्ति की जाए। आज की रात सोने की रात नहीं है। जिस पर भी श्रद्धा हो, जप तप ध्यान हवन पूजा जिसमें भी विश्वास हो वो करना चाहिए। आज जागरण की बड़ी महत्ता है और सिर्फ रात्रि का जागरण नहीं परंतु जागरूकता से जीवन का एक संकल्प लेने की रात है कि आज हम सब संकल्प करें कि बहुत सो लिए, अब होश सभर जिएंगे, जागरूकता में जिएंगे, सोने में समय व्यर्थ नहीं गवाएंगे, कुछ प्राप्ति करेंगे, अपनी चेतना को उड़ान देंगे, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाकर स्वयं एक चैतन्य रूप बन जाएंगे। तो आदेश आदेश। जय गिरनारी, जय गुरुदेव।